हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे टाटा स्टील, दूसरा आपका होगा IRFC, थर्ड आपका होने वाला है टाटा एल्क्सी और लास्ट में जो डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। देखो, सबसे पहली बात मैंने कहा है शुरू से ही कि जब तक 113 के ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे, देखो कल तो लगभग यहाँ पे 115 के ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दिया और बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि क्या सस्टेन कर रहा है, क्या बाई कर ले। मैंने कहा था कि 1-2 दिन वेट कर लो, यदि सस्टेन कर रहा है आराम से बाई करना। जरूर टारगेट आपको 120-125 का जो टेक्निकल वाइज से देखने को मिल सकता है, तो टेक्निकल वाइज से ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा या 113 के नीचे ही रहेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो यहाँ पे आपको चार्ज जो आपको हटा है ना, इससे बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ही आपका एक अच्छा गेन दे सकता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे टाटा स्टील में ऐसा समझते हैं कि कंपनी ख़राब है। देखो, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस नहीं रहेगा ना तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे आप बेच दोगे। बहुत से लोग ऐसा करते भी है। और देखो, पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा चाहिए कि मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ ना, तो मैक्स टू मैक्स में चेक कर लूँ। प्राइस कहाँ है, लगभग 90 का, घट कर कहाँ पे आपको आ गया 2008 के बीच में। आप जानते हो कि यहाँ पे क्रैश हुआ था, उसमें घट कर कहाँ चला गया, लगभग आपका 20 से 30 प्राइस में, फिर यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, उस लेवल पे यहाँ पे आपको आया भी नहीं है, फिर यहाँ पर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, ऐसे ही चलता है। तो पेशेंस आपको चाहिए। नहीं है पेशेंस तो मैं तो बोलूँगा कि टाटा स्टील से आप यहाँ पे दूर हो जाओ, वरना यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेशर कर देगा ना कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक अच्छे स्टॉक को डर से यहाँ पे आप सेल कर दोगे। तो पेशेंस चाहिए सबसे पहले। अब जब आपको फंडामेंटल जब बात आपको आता है तो देखोगे तो एक साल क्या हुआ था कि TCS से ज़्यादा जो आपका रेवेन्यू है ना, वो यहाँ पर टाटा स्टील ने यहाँ पर आपको जनरेट किया था। प्लस इसका बुक वैल्यू चेक कर लो, टाटा स्टील का गजब का बुक वैल्यू। यहाँ पे आपका बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू हमें आपको ये बताता है, जैसे मान लो कंपनी का यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है तो एक शेयर के बदले कितना रुपया कंपनी दे सकता है, तो वही चीज़ें हमें आपको बुक वैल्यू के जरिए आपको मालूम चलता है। और इसका लगभग 90+ देखने को मिलता है, यानी कि जो भी अभी आपको प्राइस है, यदि कुछ भी होता है तो 90 पर शेयर आपको यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे आपका बुक वैल्यू का यहाँ पे बयान होता है। प्लस आगे यहाँ पे चेक करोगे आपका ROC और ROE दोनों चीज़ ज़बरदस्त है, 30% से ऊपर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ROC क्या होता है, ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रही है तो उसका एक साल बाद कितना पैसा बन रहा है। जैसे कि 100 रुपया लगा रही है तो उसका जो है ना 130 रुपया बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो लगभग 30% का आपका ROC हो गया। तो बस यही चीज़ है। होप इसके रिलेटेड आपका डाउट या क्लियर हो गया होगा। यदि आप नए हो जरूर से इस ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना यदि कुछ भी सीखने को मिला आपको तो अब आगे इसके जो आगे बढ़े ना तो वेट करो, ठीक है। फिर जो ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे 2-3 दिन आराम से बाई करना। जरूर आपको टारगेट आपका एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा। प्लस एक ब्रोकर का टारगेट यहाँ मिलते हुए दिखाई दिया था 125 का, तो ये भी टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको IRFC के बारे में, यानी कि एक ऐसी फाइनेंस की कंपनी जिसका NPA जो है यहाँ पे 0% आपको देखने को मिलता है। और इसकी वजह क्या जानते हो, किसी को रेलवे फाइनेंस करती है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे NPA होता क्या है। NPA यानी कि आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि आपका जो है NPA इक्वल टू, ठीक है, बैड लोन, ठीक है, ऐसा समझ लो तो एक आपको अच्छा होगा। जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे। बैड लोन का मतलब क्या समझ लो, जैसे कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने जो है 3 महीने तक एक भी किस्त आपने यदि नहीं पे किया ना, तो बैंक को क्या लगेगा कि उसका पैसा जो है आपको रिफंड आने में बहुत ही कम चांस है। तो यहाँ पे क्या करेगी, वो डाल देगी आपको बैड लोन के कैटेगरी में। और RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का यहाँ पे NPA जो है आपका 3% से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि जब ज़्यादा होता है ना, तो यदि उसका स्टॉक है तो फिर यहाँ पे आपको लगातार गिरेगा। जैसे कि चेक कर लो आपका यस बैंक, क्यों यहाँ पे यस बैंक आपको डूबा, यही आपको मेन वजह है। प्लस अभी देख लो आपका जो बहुत सारी और कंपनी है
जो भी अभी आपको जो लगातार आपको जो यहाँ पे एनपीए यहाँ पे जो घटते हुए दिखाई दे रहा था बीच में, जिसका नाम है आपको आरवीएल, उसमें आपको ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन अब जब यहाँ पे सही हो रहा है तो धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। जब आपको 1% से जब नीचे आ जाएगा ना, तो फिर वो पहले से फिर से परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा। तो इसी बात से यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो। अब देखो, अब इसका जब बात आता है कि आपका यहाँ पे 0% ठीक है। जब सरकार ने जब फंडिंग किया, जब आपको 34,000 करोड़ का, और सरकार का क्या मानना है कि इस 34,000 करोड़ को जो फाइनेंस कौन सी कंपनी करेगी, आपका IRFC, यानी कि अब यही जो डिसाइड करेगी कि किसको देना है, यानी कि IRCTC को देना है या आपका जो है यहाँ पे रेल टेल को। बहुत सारी जो आपको सेक्टर के जो यहाँ पे काम है, जैसे आप जानते हो पेंट्री कार को यहाँ पे आपको बढ़ाना है, आपको हर ट्रेन में आपको लाना है, प्लस यहाँ पे आपको जो हर स्टेशन में पानी का जो आपको सुविधा यहाँ पे आपको जो उपलब्ध करवाना है, तो सारा आपका फाइनेंस कौन सी कंपनी करेगी, आपका IRFC करेगी, जिसका रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार जो तेज़ी देखने को मिल रहा था। अब देखो, तेज़ी यार एक के जो लिमिटेड तेज़ी होता है, ऐसा नहीं कि एक छोटी सी यहाँ पे एक बात के लिए इतनी बड़ी तेज़ी। चेक कर लो, 1 मंथ के रिटर्न में 33% का कंपनी आपको रिटर्न दिखा दिया है। तो जो आप खुद सोच सकते हो कि एक साल में भी जो रिटर्न 33% ज़्यादा आपको होता है, और जब रिटर्न आपको 1 मंथ में मिल रहा है, तो क्या ये प्राइस आपको सही लग रहा है? बिल्कुल ये प्राइस सही नहीं लग रहा है। बस वही चीज़ आपका करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी कोई फ्रेश बाई करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे 32 के जैसे ऊपर गया था, मैंने कहा था कि फ्रेश बाई करने की जरूरत नहीं। यदि आपके पास पहले से है तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करो, नहीं तो आप होल्ड करके यहाँ पे आप चल सकते हो। तो होप इसके रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा एल्क्सी के बारे में। आज फिर से आपका 1% का जो गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो है 6800 के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लोजिंग जो है आपका 6800 से ऊपर ही है। तो अभी क्या करना है, वेट करके चलना है। देखो होता है क्या है ना, कि जब आपका टेक्निकल वाइज से जब आपको उस लेवल के ऊपर चल रहा है, तो हम सब ऐसा क्या बोलते हैं कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकता है। अब जब वही लेवल से जब नीचे जब आपको जाएगा, तो फिर हमसे क्या बोलेंगे, वेट करो अभी। और वही चीज़ हुआ जब यहाँ पे 6800 जैसे ही आपको ऊपर गया था, मैंने कहा था कि बाई करो, और लगभग 7200 का यहाँ पे आपको लगभग जो 7180 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया। तो एक आपको अच्छा खासा पैसा भी आपका शॉर्ट टर्म में तुरंत बन गया 2 से 3 दिन में। अब जब यहाँ पे लगातार जब गिरावट हो रहा है ना, तो वेट करो कुछ दिन, जब इसके ऊपर जो फिर से सस्टेन होते हुए दिखाई दे, यानी कि आपका 6800 के अभी ऊपर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कुछ दिन यदि और इसके ऊपर जो आपको ट्रेंड करता है, फिर से यहाँ पे आप बाई कर लो आराम से। आपको जो 7200 टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है टेक्निकल वाइज से। तो लेकिन अभी क्या करो, थोड़ा वेट कर लो। ऐसा नहीं कि कल यहाँ पे बाई कर लो, बिल्कुल ऐसा नहीं। अब उस लोग एक कमेंट भी आया था कि एक सर के पास इनके पास 10,000 में उन्होंने बाई किया हुआ है ना, तो होल्ड करके चलो, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये स्टॉक आपको जो ख़राब है, नहीं, टेक्निकल वाइज से चेक करोगे वो भी सही है, फंडामेंटल वाइज से चेक करोगे वो भी बेहतरीन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब किसी भी स्टॉक का जब प्राइस जब लगातार जाएगा, जब लगातार आपको हाई जाएगा, तो यार उसमें तो यार एक ना एक दिन तो यार करेक्शन देखने को मिलेगा ही। और वही चीज़ आपका हुआ, टाटा एल्क्सी के साथ करेक्शन हुआ। मैंने तो शुरू से कहा था, जब 10,000 जैसे ही टच किया था ना, मैंने कहा था अब बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर से मौका मिले तो बाई करना। और वही चीज़ आपको बस मार्केट को एक बहाना चाहिए था Q2 का रिजल्ट का, और यहाँ पे शेयर को आपको जो पटक दिया। रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पे ख़राब नहीं था, ईयर ऑन ईयर पे एक आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे स्टॉक गिरा है, क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे एक वजह चाहिए था स्टॉक को गिराने के लिए। क्वार्टर ख़राब था, बस इसीलिए यहाँ पे स्टॉक आपको जो है गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया। चेक कर लो, तो रिटर्न के बेस में मात्र 2 सालों में जो है 642% का कंपनी आपको रिटर्न दिखा है, ऐसा हम सब बोल सकते हैं। क्योंकि 2020 के बाद से इसका रैली स्टार्ट हुआ है, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे प्राइस आपका जो है 2021-2022 में था आपका जो 2700-2500, और अभी कहाँ पे आपका जो टच करके गया है 10,500 के ऊपर। तो इसी बात से आप खुद यहाँ पे समझो, प्राइस बहुत ज़्यादा आपका वैल्यू करता है। क्या प्राइस आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? चार्ट को एक बार देख लो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस ग्रोथ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक आपको जो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फिर एक बॉटम यहाँ पे गिरावट। तो ये सब भी आपको फैक्टर आपको चेक करना चाहिए, तो ही आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे टिक पाओगे। और जैसे ही आप यहाँ पे टिकोगे ना, पैसा या खुद अपने आप बना लो। जैसे क्रिकेट में क्या होता है जानते हो, जैसे यदि आप जो है ज़्यादा बॉल खेलोगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि यहाँ पे कैसा पिच है, और उसके बाद तो यहाँ पे आप रन जो है यहाँ पे आप बना ही दोगे। तो इसी तरह यहाँ पे शेयर मार्केट भी ऐसा आप समझ सकते हो, यदि टिक गए तो फिर तो पैसा आपको यहाँ पे बम्पर आपका पैसा बनने ही वाला है। होप इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है आपका संवेदना मदरसन,
इंटरनेशनल लिमिटेड, जिससे हम पहले प्यार से आपको मदरसन सुमी भी बोलते थे, आज फिर से यहाँ पे आपको 2.5% का आपको जो गिरावट आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब अभी भी मैंने जो कहा था कि आपको 68 के ऊपर जैसे ही टच किया स्टॉक, मैंने बोला था कि यहाँ पे बाई करो, आराम से टारगेट आपको 80 का जाते हुए दिखाई देगा। हाँ, अभी 80 तो जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, लेकिन 76 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक आपको चला गया। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी यहाँ पे आप सेल कर दो, नहीं, जब तक 68 के ऊपर जो चलते हुए दिखाई दे रहा है ना, होल्ड करके चलो। ठीक है, आराम से टेक्निकल वाइज से 80 का यहाँ पे आपको जो है टारगेट देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे एक ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था 100 रुपये का, तो ये भी टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो इसका नंबर जो है बेहतरीन नंबर आया है। आप जानते हो, क्योंकि देखो नंबर बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे इम्पैक्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। जब नंबर सही आता है ना, तो यदि वो स्टॉक में गिरावट भी हो रहा है, तो आप जानते हो कि यार जब नंबर सही है तो आज ना कल 10 दिन बाद, जो है आपको 15 दिन बाद उस स्टॉक में आपको तेज़ी जरूर देखने को मिलेगी। वही जब नंबर ख़राब आएगा तो शॉर्ट टर्म का तेज़ी से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो गिरावट ही आपको जाने वाला है कुछ दिन बाद। तो बस वही चीज़ है, तो इसलिए नंबर को देखो कैसा रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, खुद बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कंपनी बेहतरीन कंपनी है, आपका मदरसन सुमी, जानते हो बोनस में तो बादशाही है, लगातार बोनस दे देकर यहाँ पे आपको स्टॉक में भी आपको आगे जाता रहता है, और प्राइस भी आपको एक अच्छा प्राइस ही आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी देखोगे यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे, क्योंकि बीच में मार्केट कैप जो 46,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको आ चुका था, लेकिन अभी भी जो 52,000 करोड़ के मार्केट कैप से नीचे ही है, क्योंकि देखो 52,000 का मार्केट कैप था और अभी आपका 49,000 का मार्केट कैप लगभग देखने को आपको मिल रहा है। तो अभी भी टाइम है, लेकिन आगे ये स्टॉक जरूर आपको जा सकता है, इसके लिए आराम से भी होल्ड करो। 80 का टारगेट जरूर देखने को मिल सकता है टेक्निकल वाइज। देखो टेक्निकल वाइज से, ठीक है, वैसा होगा या नहीं होगा तो ये तो किसी को आपको नहीं मालूम होता है, लेकिन जो मैंने देखा है बस वही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको डाउट हो गया होगा तो कुछ ही सेकंड में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।